नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे को सुधारने के लिए, रेलवे को भर्ती प्रक्रिया को सही करने के लिए देश के पूरे शिक्षक, छोटे हो या बड़े हो, सब लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ में और बहुत ही प्रचार करके एक बड़े मुहिम का शुरुआत किया था जिसका नाम था रेलवे रिफॉर्म। लेकिन रेलवे रिफॉर्म में छात्रों का उत्साह नहीं दिखा, छात्रों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, छात्रों ने ट्वीट नहीं किया और ये पूरी तरह से फेल हो गया। और फेल होने के पीछे वजह क्या था? क्योंकि इस ट्विटर अभियान में शिक्षा जगत के एक बहुत बड़े शिक्षक राकेश यादव सर के नेतृत्व में इसको शुरुआत किया गया था और इस मुहिम में खान सर भी जुड़े हुए थे। खान सर की तरफ से भी वीडियो बनाया गया था। तो देश के दो बड़े दिग्गज वीडियो बनाए, यहां तक कि राकेश यादव सर सारे टीचरों से अपील किए थे और सभी टीचरों ने इनका साथ भी दिया। यहां तक मैं भी इसमें वीडियो बनाया था, लेकिन ये पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गया, कह सकते हैं कि फेल कर गया। और फेल होने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि इससे फेल हो गया है, और क्या भविष्य में रेलवे को सुधारने का और कोई मौका मिल सकता है? क्या इस बात को मान लिया जाए कि जो चल रहा है वो सही है? क्योंकि छात्र जब इसमें हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस बात को सोचने पे हमें मजबूर होती है कि भाई छात्रों का इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में रेलवे रिफॉर्म कैसे होगा? तो एक बहुत बड़ी बात है कि रेलवे को रिफॉर्म करने इतने बड़े बड़े दिग्गज निकले थे बाहर और छात्रों ने पूरी तरह से उसे नकार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा समस्या, कह सकते हैं ना कि ताला बहुत बड़ा होता है लेकिन चाबी बहुत छोटी होती है, और उस चाबी को वैल्यू अगर आप नहीं दीजिएगा तो ताला शायद खुलता नहीं है। इसके लिए आपको हथौड़े चलाना पड़ेगा, हो सकता है कई सारे उपाय करने पड़ेंगे, फिर भी वो ताला नहीं खुलेगा। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे में, इस मुहिम में उस चाबी को छोड़ दिया गया जिस चाबी से रेलवे को चलाया जाता है, जिस चाबी से रेलवे को आगे बढ़ाया जाता है। और उसी चाबी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह था इस बड़े मुहिम में, जिस तरह से प्रचार किया गया, जिस तरह से लोगों ने इसमें एक कैंपेन चलाया, हर शिक्षक ने वीडियो बनाकर अपने बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे असफल रहे, बच्चों ने इसे नकार दिया। कहीं ना कहीं वो चाबी गुम हो गई थी इस मुहिम में, उस चाबी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और इसी चाबी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आईटीआई वाले बच्चे से गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत शेयर करना है, इतना शेयर करना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़ा हुआ मामला है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये उसी चाबी की मैं बात कर रहा हूं जिस चाबी का इंतजार सभी आईटीआई के छात्र करते हैं। तो आप लोग जब तक इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो शायद इस देश के जितने भी शिक्षक हैं वो आपको हल्के में लेते रहेंगे और आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम कहां थी? रेलवे रिफॉर्म मुहिम का शुरुआत हमारे शिक्षा जगत के महानायक राकेश सर के द्वारा किया गया। सर को हर लोग प्यार करता है, शायद सर आईटीआई बच्चों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखे हुए हैं, और इनके द्वारा ये रेलवे रिफॉर्म की मुहिम की शुरुआत की गई। सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें 1.52 मिलियन ट्वीट किया गया। जब देश के पूरे शिक्षक, खान सर सहित, राकेश यादव सर अपने आप में एक बहुत बड़ा विरासत है, खान सर भी हैं, और हमें लगता है कि सारे शिक्षक जिनका 5 मिलियन 10 मिलियन, खान सर का तो लगता है कि 23-24 मिलियन सब्सक्राइबर है, इतने मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद 1.5 मिलियन भी आपका ट्वीट नहीं हो पाया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बच्चा 3 से 4 ट्वीट करता है, मैं खुद 5-6 ट्वीट किया था, तो कह सकते इसकी संख्या, एक्चुअल संख्या की बात करें तो 1 मिलियन भी नहीं है। जबकि सब्सक्राइबर की बात करें तो राकेश सर का भी सब्सक्राइबर 5-6 मिलियन है, खान सर का भी 20 मिलियन प्लस है। तो मतलब एक छोटा सा यूट्यूब चैनल की हम बात करें जिसका मिलियन में सब्सक्राइबर होता है, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। कारण क्या था, मुद्दा क्या था? तो देखिए, मुद्दा यह था कि आईटीआई के हमारे महारथी लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, जिनके साथ जुड़कर हम पूरे मुहिम को चलाते हैं। और पिछला बार जो ट्वीट हुआ था ना, उसका ट्वीट का जो संख्या था 14 लाख था, मतलब 1.4 मिलियन था, और इस बार राकेश सर, खान सर सब लोग मिल गए तो 1.5 मिलियन ट्वीट हुआ। तो दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों बराबर ही ट्वीट हुआ।
उस समय देश के कोई भी शिक्षक इस मुहिम का हिस्सा नहीं थे। केवल ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये चेहरे हमारे साथ थे, और एक दो चार लोग और थे जिनका मेरे पास फोटो वगैरह नहीं है, जो मैं नहीं लगाया हूं। अब इनमें थोड़ा सा परिचय मैं करा देता हूं आप लोगों को। ये तो मेरा फोटो है, ये गौरव जयराम जी, AITO के राष्ट्रीय महासचिव। ये हमारे पिंडल सर हैं, रवीश भाई हैं, हमारे छोटे भाई युगल सर हैं, हमारे विवेक सर हैं, ये रामनिवास सर हैं, अनिल सर हैं, दिनेश भाई हैं और गौरव जी हैं। ये सारे लोग यूट्यूब चैनल पे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं IITA को जो आगे ले जाने की मुहिम है उसका हिस्सा बनते हैं हमेशा। और इन लोगों के प्रयास से पिछली बार 14 लाख ट्वीट हुआ था, और केवल इसमें IITA के छात्र थे। और ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, शायद हमें लगता है ना खान सर इनको जानते होंगे, ना राकेश सर इन लोगों को जानते होंगे। ये ऐसे चेहरे हैं जो कभी दिखाई नहीं दी है और न ही इनको तवज्जो दी गई थी इस मुहिम में। लेकिन हम सभी ने मिलकर पिछले बार 14 लाख ट्वीट कराए थे, और हमें लगता है कि सबके सब्सक्राइबर को भी जोड़ दीजिएगा तो खान सर का सब्सक्राइबर जितना उतना भी नहीं होगा, मतलब राकेश यादव सर का भी सब्सक्राइबर जितना हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी के साथ, बच्चों के समस्याओं के साथ रेलवे को आगाज किया था, और हम लोगों ने इतना ट्वीट करके दिखाया था, और रेलवे का रिप्लाई भी आया था। लेकिन इस मुहिम में ये जो दिख रहा है संख्या, ये काफी कम है, क्योंकि अपने आप में हमारे जितने भी महान हस्ती शिक्षा जगत के सब लोगों ने इसमें साथ दिया था और नहीं हो पाया। तो आखिर कारण क्या था? कारण समझिए। एक मैंने वीडियो बनाया था कि राकेश यादव सर के लिए शोक संदेश, और उस शोक संदेश को राकेश यादव सर भी ने पढ़ा, सुना और सहमति जताई कि चलिए आप लोग के हम साथ हैं, IITA छात्रों की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, उसमें हम अपना साथ देंगे। सर हमारे चैनल पर लाइव भी आए। लेकिन पूरे अगर उस लाइव टेलीकास्ट को देखिएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो मन में भावना था, शायद बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो पाए उस लाइव से, क्योंकि बच्चों का जो जिस तरह ट्वीट था कि सब लोग बच्चों ने यही कह रहे थे कि सर हमारी मुद्दों को इंक्लूड नहीं किया गया है, और सर जो अभी कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं दुविधा है, क्योंकि सर के द्वारा जो चीज को रखा जा रहा था लाइव में, कहीं ना कहीं बच्चे इस बात को मान रहे थे कि यह स्पष्ट तरीके से नहीं हो पा रहा है कि भाई हमारे माओ को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। आपको लग रहा हो कि भाई ये तो बच्चे कम संख्या में, IITA वालों को कौन जानता है, ये तो बहुत छोटे से होते हैं, इनका क्या मतलब है इसमें? इतना बड़ा मुहिम है, इतने सारे टीचर्स हैं, इतने बड़े बड़े धुरंधर इसमें करने के लिए अपने बच्चों को बोल रहे हैं, फिर ये IITA वाले ऐसा क्या है कि इनको रखना जरूरी है? देखिए IITA वाले क्या है। IITA वाले वो शक्ति है जो रेलवे को चलाते हैं। जिस चाबी की हम बात कर रहे हैं शुरुआत में, वो चाबी यही है। रेलवे में जितने भी भर्ती निकाली जाती है, सभी भर्तियों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 60% जो सीट होता है ना, वो IITA छात्रों के लिए होता है। और रेलवे में सबसे ज्यादा अगर जो को फॉर्म भरा जाता है वो IITA छात्रों के द्वारा भरा जाता है। आप देखिए रेलवे में जो 3 महत्वपूर्ण पद है, जिसे हम असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, रेलवे टेक्नीशियन बोलते हैं और रेलवे ग्रुप डी बोलते हैं, ये तीनों पद IITA छात्रों के लिए। और तीनों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ पद की बात करें, तो 60% अकेले ये तीनों पद रेलवे के कुल पदों का कवर कर लेते हैं। वैसे में सबसे ज्यादा अगर फॉर्म भरने वाला रेलवे में कोई है तो वो IITA के छात्र हैं, और इन्हीं के मुद्दों को गायब कर दिया गया। इस वजह से छात्र इसमें सम्मिलित ही नहीं हुए। एक डेटा और मैं बताता हूं कि 25 लाख छात्र हर साल IITA करते हैं, लगभग 25 लाख छात्र हर साल IITA करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन फिटर की हम केवल बात करें तो 13 से 14 लाख संख्या होता है केवल इलेक्ट्रीशियन फिटर का। जबकि रेलवे में लगभग 12-14 ट्रेड वाले अप्लाई करते हैं, ग्रुप डी में तो सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर देते हैं, और IITA में 137 ट्रेड होते हैं। तो हर साल 25 लाख बच्चे जो IITA करके बाहर निकलते हैं, और अंतिम भर्ती आपका 18-19 में आया था। आप जोड़ लीजिए कि मैक्सिमम बच्चे देश में IITA 90% लगभग बच्चे इसलिए IITA करते हैं कि उनको रेलवे में जाना है। और 18-19 के बाद लगभग 6 साल बाद भर्ती निकलकर सामने आई है, और इसमें 6 से गुना कर लीजिए तो लगभग ये हमारे पीछे वाला भी डेटा जो बच्चे बचे होंगे जोड़ लीजिए तो लगभग 1.5 करोड़ तो यही बच्चे हैं जो IITA के लिए रेलवे के लिए इंतजार करते हैं। और इन्हीं सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, और रेलवे की तरफ से सबसे ज्यादा अन्याय IITA छात्रों के साथ किया जा रहा है। और उनके मुद्दे को आप शामिल नहीं करेंगे तो कैसे ट्वीट होगा, कैसे रेलवे ट्वीट करेगा? SSC के बच्चे तो ट्वीट करेंगे नहीं, SSC के बच्चे तो फॉर्म भी नहीं भरेंगे इसमें। अब ग्रुप डी में कौन फॉर्म भरेगा?
एसएससी वाला तो नहीं भरेगा, वहीं भरेगा जो एकदम गधा टाइप का और नहीं एसएससी में नौकरी मिल रहा हो तो ग्रुप डी में सीट खराब करने के लिए आएगा। यहां तो आईटीआई वाले बच्चे जाते हैं, यहां आईटीआई वाले बच्चे जाते हैं, यहां आईटीआई वाले बच्चे जाते हैं, और इनके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ही शामिल नहीं किया जाएगा तो कैसे बच्चे ट्वीट करेंगे। और हमने प्रयास भी किया, राकेश सर जिस तरह से बताया कि नहीं आईटीआई छात्रों को भी हम सम्मिलित करेंगे, तो बच्चों को भरोसा नहीं हुआ और बच्चों ने लगातार हमें सजेस्ट करने लगे सर आप गलत जगह जा रहे हो। बच्चों ने यह भी बोला कि सर लोग बोल रहे हैं लेकिन शामिल कोई नहीं करेगा। जिस दिन ट्वीट हो रहा था उस दिन सर के द्वारा जो पैनल बैठाया गया था उस पैनल में आईटीआई के विरोधी लोगों को बैठाया गया था। राकेश सर के तरफ से जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था जिसमें कई सारे शिक्षक बैठे हुए थे उसमें आईटीआई का कोई प्रतिनिधि था ही नहीं। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े आंदोलन की तरफ आप बढ़ रहे हैं और छात्र बटे हुए हैं, तो वो आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता है। सर को चाहिए था कि आईटीआई के प्रतिनिधि के रूप में किसी को बुला लेते जो आईटीआई के पक्ष को रखता वहां पे। तो आईटीआई के विरोधी लोग वहां बैठे हुए हैं और जिस पाटना के टीचरों की सर बात करते हैं वो सब आईटीआई के लुटेरा आदमी है सब। वो आईटीआई को पूरी तरह से चौपट करके रखे हुए हैं सब। उन लोगों को आईटीआई कॉलेज से मतलब नहीं है, आईटीआई में पढ़ाने से मतलब नहीं है, केवल और केवल किसी तरह ट्रेड में पास करा दे, रेलवे में हो गया उनका आईटीआई। ना बच्चे इसरो, डीआरडीओ, बार्क, मतलब स्किल को पूरी तरह से चौपट करने वाले जो लोग हैं पटना में बैठे हुए, जो बच्चों को भ्रमित करके लूटने का काम करते हैं। ट्रेड में अपने खुद 76 ट्रेड पढ़ाते हैं, आता कुछ नहीं है, वैसे लोगों को सर पैनल में बैठा रखे थे और वो बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। तो वैसे में छात्रों को तो पता है ना कि कौन आईटीआई को जानता है, कौन आईटीआई के लिए लड़ाई कर रहा है। इसीलिए छात्रों ने पूरी तरह से नकार दिया। अब जो सीटें जिस बात के लिए सर का द्वारा बोले 3 करोड़ फॉर्म भरा गया है उसमें से 2 करोड़ तो आईटीआई वाले बच्चे होंगे और उनकी बातें नहीं है। इसमें किसी भी पॉइंट में आईटीआई का पॉइंट्स नहीं रखा गया है। ग्रुप डी में जो दूसरा नंबर पर है ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज, ये आईटीआई का पॉइंट है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि आप बढ़ाने की तो बात करते हैं कि चलो सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, इसमें सब लोग सम्मिलित है, बढ़ा दिया जाए। लेकिन इसके साथ इस बात को क्यों नहीं कहा जाता है कि भाई टेक्निकल जो पद है टेक्निकल पे आईटीआई को लागू कर दिया जाए, क्यों नहीं कहा जाता और क्यों नहीं लिखा जाता है? सवाल बहुत गंभीर है और बच्चे समझते हैं कि इंक्रीज करने की बात कही जा रही है। इंक्रीज जिस दिन हो जाएगा ना, आईटीआई लागू करने के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। आप सच्चाई से भले भाग रहे हो लेकिन बच्चे को इस मालूम है, इस बच्चों को, आईटीआई छात्रों को मालूम है कि जिस दिन ग्रुप डी में सीटें बढ़ा दी जाएगी छात्रों को आईटीआई और 10वीं वालों को अलग नहीं किया जाएगा। इसके लिए कोई आगे नहीं आएगा। अगर इसमें इस पॉइंट को ऐड कर दिया जाए तो क्या समस्या है? सब छात्र साथ में आ जाएंगे। टेक्नीशियन में ट्रेड नहीं पूछा जा रहा है, उसके लिए भी कोई पॉइंट इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि लाइव में हम लोगों ने चर्चा किया, सर भी आए बोल कि किया जाएगा, लेकिन कहीं से कोई चर्चा नहीं हुआ, ट्विटर पे भी चर्चा नहीं किया गया। वैसे में ये जो छात्र हैं ये सब जानते हैं, कहते ना कि पब्लिक है सब जानती है, तो सब जानते हैं। अब ये जो संगठन है पिछले 8 सालों से 2017 से संगठन काम कर रहा है, तो हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल 8 सालों से ये संगठन आईटीआई के लिए संघर्ष कर रहा है, हर मुद्दे पर चर्चा करता है। चाहे कंपनी में सैलरी की बात करें, कंपनियों में नौकरी देने की बात करें, रेलवे की बात करें या आईटीआई की समस्याओं की बात करें, हर जगह ये संगठन बड़े स्तर पे आईटीआई छात्रों के लिए लड़ता है। और ये संगठन ऐसे नहीं कि ट्विटर पे काम कर रहा है, हवाबाजी वाली बात नहीं है। जमीनी स्तर पे देखिए, रेलवे मंत्रालय के अंदर में जाकर मीटिंग, बकायदा रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग किया गया। मंत्री महोदय की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि भाई चीजें बदला जाएगा, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो तमाम चीज जमीनी स्तर पर हो रहा है और बच्चे खुश भी हैं। और इन बच्चों को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, इन बच्चों को, इनकी समस्याओं को आप सुन नहीं रहे, तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? सवाल उठता है। दूसरा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिस मुद्दा को लेकर हम लोग ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कि रेलवे में भर्ती इंक्रीज कर दिया जाए, उसी रेलवे ग्रुप डी को लेकर छात्र हमारे कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं भाई। लगभग 5-10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और पिछले 1 साल से लड़ाई चल रही है। और कैसे आप छात्रों को इग्नोर कर रहे हैं? कैसे आईटीआई छात्रों को यहां से हटाने का काम कर रहे हैं? तो कहां से न्याय की बात हो रही है? तो छात्र बटेंगे और छात्र दिखा दिए कि भाई हमारे अगर मुद्दों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो हम लोग शामिल नहीं होंगे। मैंने सुबह भी वीडियो बनाकर अपील किया था कि भाई छात्रों को शामिल कर लिया जाए।
मैं छात्रों को इस ट्विटर कैंपेन में शामिल होने के लिए राकेश सर के साथ ही मैंने लाइव में बोला, और अलग से मैंने वीडियो बनाकर बोला कि भाई ट्वीट सबको करना है। ठीक है, हमारी मुद्दे इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि जैसे रेलवे हमसे बात करेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर आपके मुद्दे को रखेंगे। लेकिन छात्र जब इसमें पॉइंट्स को नहीं देखे तो छात्र नाराज हो गए, नहीं इसमें शामिल हुए, और उस छात्रों ने पूरी तरह से कमेंट करके भर दिया। कई छात्र कॉल मैसेज, मतलब व्हाट्सएप मेरा पूरा भरा हुआ है कि सर आपके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि यहां पर पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर भी मैंने ट्वीट किया, 5-6 ट्वीट किया, ग्रुप में शेयर किया, बच्चों को बोला कि नहीं आप लोग करिए, लेकिन बच्चे सब जानते हैं। और जितने ये ITI के हमारे जो साथी लोग थे, उस पैनल में किसी को भी अगर आप बैठा लेते तो शायद ये चीजें और बेहतर हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास था वो यूनिटी लाने वाला प्रयास नहीं था, और हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाए। छात्रों में यह संदेश गया कि कहीं ना कहीं ITI छात्रों को इसमें नहीं शामिल किया गया और छात्र इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए। तो ये तो बात साबित हो गया कि भाई छात्र जब हाईकोर्ट में अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, यहां तक पहुंचे हुए हैं और 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो इनको इग्नोर करना सही नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, प्रिंट मीडिया की तरफ से भी इसे कवर किया गया, और इसमें हम लोग पूरी तरह से सारे मुद्दे पर बात की। आप देखिएगा तो वायु सीमा की बात करें, सहायक लोको पायलट भर्ती प्रक्रिया में ITI डिप्लोमा बीटेक को अलग करने की बात करें, या अप्रेंटिसशिप की बात करें, रेलवे अप्रेंटिसशिप के छात्रों की बात करें, सारे पॉइंट्स को इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया था। रेलवे ग्रुप डी में जो ITI योग्यता को अनिवार्य किया जाए, तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा किया, और रेलवे मंत्रालय से बात करके इनको अवगत भी कराया, ज्ञापन भी दिया, प्रिंट मीडिया भी इसे कवर किया। तो हर स्तर पर यह मुहिम पिछले 1 साल से जारी है, और बच्चे इसी इंतजार कर रहे कि भाई हमारा जो लड़ाई है उसको और मजबूत किया जाए। और जब इनको लगा कि नहीं, हमारे मुद्दों को ही सम्मिलित नहीं किया गया है, सारे मुद्दे इस तरह से बनाए गए हैं कि केवल और केवल कोचिंग संस्थानों को फायदा मिले, केवल और केवल उन लोगों को मिले जो कहीं ना कहीं से इस ITI से मकसद, ITI से अपना वास्ता नहीं रखते हैं, उनको फायदा मिले। तो इस तरह के मुहिम में छात्रों ने हिस्सा नहीं लिया। और मैं खुद अपना बात करूं तो मैं तो पूरी तरीके से दिल से सर के साथ में था। हमारे गुरुजी हैं, और सर के हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सर से मोहब्बत नहीं करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं सर की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है, और वही लोग खराब किए जो सर को सलाह दिए। हमें लगता है कि एक बार सर को ITI पे गंभीरता से सोचना होगा, इन बच्चों के समस्याओं को भी सोचना होगा, और उन लोगों से सलाह नहीं लेना होगा, खासकर जो पटना के लोग हैं, जिनके बारे में लगातार सर अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से लगातार बोलते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा ITI का सबसे बड़ा दुश्मन कह सकते हैं, ITI का सबसे बड़ा खलनायक बोल सकते हैं, जिसने ट्विटर के दिन, जिस दिन ITI के छात्र ट्वीट करने जा रहे थे, एक वीडियो तक नहीं बनाया गया था, और लास्ट में सुबह 11 बजे ट्वीट है तो 10 बजे उनके द्वारा केवल पोस्ट किया गया था। और ऐसे मन में भावना रखने वाले लोगों को सर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और ITI की जो लड़ाई लड़ रहा है, जो जमीनी स्तर से लड़ रहा है, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई जगह नहीं दिया जाता है, तो छात्र तो नाराज होंगे। और रेलवे पे ऐसा नहीं है केवल उन्हीं शिक्षकों का, उन्हीं छात्रों का अधिकार है जो थोड़ा फेमस हैं, या कह सकते हैं कि अपने आप को लाइमलाइट में रखते हैं। लेकिन ITI के बच्चे गांव से होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो जो 30,000 40,000 रुपए लगाकर ITI करके बैठा है, रेलवे के कहने पर इंतजार कर रहा है, और रेलवे अचानक से हटा दे तो दुख तो होगा। और वैसे शिक्षक जो इनका साथ नहीं दे, इनको लूटने का प्रयास करें, मतलब हद होती है सर कि लोग ITI का पढ़ाता है, क्लास चलाता है, लेकिन ITI की बातें नहीं करता है, और बोलते ये है कि आप बांटने का काम कर रहे हैं। हम कहां बांटने का काम कर रहे हैं? आप तो शामिल होने का ही काम नहीं कर रहे हैं, शामिल ही नहीं कर रहे हैं, तो बांटने का काम कौन कर रहा है? तो मुझे लगता है कि अगर रेलवे को रिफॉर्म करना है तो फिर से हम लोगों को, सभी शिक्षकों को एक साथ बैठकर इस बात पर विचार करना होगा कि अब आगे क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे आना चाहिए। क्योंकि रेलवे में जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं वो SSC के लोग नहीं है, वो CGL वाले लोग नहीं है, वो PSC वाले नहीं है, वो खान सर के लोग नहीं है, वो राकेश यादव सर के नहीं है, वो बच्चे ITI के मैक्सिमम बच्चे हैं जो इसमें फॉर्म भरते हैं। और बच्चों ने दिखा दिया कि भाई ITI ही सबसे ज्यादा है, इसमें इनको शामिल करना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये रिफॉर्म होगा। अदरवाइज रेलवे तो मजा ले ही रहा है, और जब तक रेलवे मजा ले रहा है
जब तक हम लोग समझेंगे नहीं इस बात को, ये चीजें और आगे बढ़ती जाएगी। ना हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना बच्चे हमारे हटेंगे। हम लोग कोर्ट में गए हैं, और अगर हमारी संख्या ठीक है, कम है, लेकिन हमारे पास न्यायिक संविधान है, हम संविधान के रास्ते आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए कोर्ट है, न्यायालय है। जो भी हमारा मुद्दा है, हम आज भी पीछे नहीं है, और आज भी उस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। हमारा एक पॉइंट भी पीछे हम हटने वाले नहीं है। हमारा जो पॉइंट्स है उसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, 1 लाख अप्रेंटिसशिप कराई जाती है हर साल। अब अप्रेंटिसशिप वालों को इस बात का उस समय आश्वासन दिया जाता है कि आपको नौकरी मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगा, और बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। सारा अप्रेंटिसशिप का जो सुविधा था सबको खत्म कर दिया गया, जीएम पावर को हटा दिया गया, और उनके लिए कुछ नहीं रखा है। केवल ग्रुप डी में 20% दिया जा रहा है। उससे क्या होने वाला है? आप 1 लाख बच्चों को हर साल अप्रेंटिसशिप कराते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं रखे हैं। तो सब नाराज हैं यहां पे, लेकिन इनकी बात उठाने के लिए कोई नहीं है। और जहां पे इनकी बात उठाई जा रही है, वहां पे इसका कोई प्रतिनिधि ही नहीं है जो इस बात के लिए अवगत कराए, इस बात की डिमांड करे कि भाई हमारा भी ये मांग है। तो सर से एक बार फिर से गुजारिश करेंगे। वैसे सर से हम कांटेक्ट किए थे कि सर रेलवे रिफॉर्म की जो मुहिम चल रहा है, उस मुहिम में हम लोग शामिल है, आपके साथ है, लेकिन आपके जो टीम के लोग हैं वो, तो मैं कॉल किया, मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वीडियो बनाने से पहले मैं समझना चाह रहा था कि एक बार आपसे हम बात कर लें, लेकिन आपकी टीम के लोगों ने बात नहीं कराया, आप तक सूचना नहीं दिया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे हम लोग आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं है हमारे पास। तो आप कभी भी कॉल कर लीजिए, किसी स्टाफ को कॉल करिए, वो तुरंत हमसे बात करा देगा। बच्चों के लिए हम दिन भर खाली रहते हैं, जब भी बच्चों का कॉल आता है हम बच्चों से मिल लेते हैं। और जो बड़े शिक्षक है ना, उनके पास कॉल कर लीजिए, उनका पहले जो स्टाफ है, जो टीम है, लोग बातें नहीं कराएंगे। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए इस देश में कि कोई शिक्षक कॉल कर रहा है, शिक्षक से बात तो कर ले, तब तो चीजें बनेगा। तो यही चल रहा है देश में। तो हम, मेरा गुजारिश यही है कि एक बार फिर से हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है, और सब लोग मिलकर अगर विचार करें तो चीजें बेहतर हो सकता है, और बेहतर होने की पूरी संभावना बन सकती है। अदरवाइज हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटा सा ही प्रयास है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। और हमें लगता है कि अगली बार जो भी इस पे विचार करके अगले बार जो भी प्रयास किया जाएगा, आईटीआई छात्रों को सम्मिलित करने का इसमें कोशिश किया जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।